दोस्तों, हरे चारे की क्रांति का दूसरा नाम है सुपर नैपियर। ये 10 सालों तक लगभग शान से खड़ा होता है और पशुपालकों से कहता है कि तुम मुझे कितना भी काटोगे, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। और इसलिए पशुपालकों के लिए, खास करके गौ पालक हों, बकरी पालक हों और अब तो मुर्गी पालक भी हरा चारा के रूप में सुपर नैपियर का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रोटीन की भी इसमें अधिकता होती है, तो जो लोग या तो मांस के लिए पशुपालन कर रहे हैं या फिर दूध के लिए कर रहे हैं, दोनों में है ये अमृत चारा है जिसको आप दे सकते हैं सालों भर, बहुवर्षीय होता है। और चलिए, इस वक्त मैं हूँ MK गोट फार्म के खेत में, जहाँ बकरी पालन के साथ साथ सुपर नैपियर की खेती भी की जाती है। और देखिए, यहाँ पे कहीं से लगता है सोनू जी को नैपियर के बीज के ऑर्डर मिले हैं, जिसकी कटैया यहाँ पे चल रही है। और देखिए, आइए ज़रा करीब से दिखाइए यहाँ पे कैमरामैन कि देखिए जो नैपियर की बीज होती हैं वो किस तरह से दिखती हैं। आप देख सकते हैं, ये जो है गुल्ली बोलते हैं इसको। ये सोनू जी 2 आँख की गुल्ली है। हाँ, 2 आँख के। अब तो कई जगह 1 आँख वाले भी लोग बेचते हैं। अच्छा, 2 आँख की गुल्ली, मतलब इसमें से 2 पेड़ उगेंगे? नहीं, इसका जो है ना जी, एक अंदर चला जाता है। अच्छा, इतना दूरी पे अंदर डाल देते हैं मट्टी हाँ, के हाँ, अंदर, और हाँ। इतना बाहर रहता है। अच्छा। साइड है, ये सीधा साइड है। अच्छा, बाहर रहेगा, इसी में ये सब रोपने कुछ का तरीका हो गया। जी। वाह, क्या बात है। 3 फीट पे जो है कि इसको गाड़ते हैं हम लोग। हैं। बाकी जितना ज़्यादा दूरी रहेगा उतना घना जमाव होगा अच्छा, तो देख सकते हैं भाई, ये सब जितने यहाँ पे ये नैपियर आपको दिखाई दे रही है, सब इसी तरह से बोए गए हैं। अगर ये जो मिट्टी में हम डालेंगे तो ये पहला जो हार्वेस्टिंग होता है वो कितने दिन पे होता है? पहला कटने लायक तो मान लीजिए कि 35 से 40 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि 3 महीने पे आप पहला कटिंग ले। पहला कटिंग 3 महीने पे? इसका जड़ जो है, बेस जो है कि पूरा जी। मजबूत हो जाए। जी। और इसके पत्ते दिखा सकते हैं जरा, यहाँ पे पत्ते दिखाएं। तो भाई, ये जो पत्ते हैं ये आप काट के या फिर डायरेक्ट बकरियों को दे सकते हैं? हाँ, ये बहुत पुराना है। करीब हम लोग बीज के लिए जब रोपते हैं तो उसको 6 महीने 7 महीने तक जो है कि पूरा अच्छा, पका देते हैं, मतलब पूरा वो तो जो मैच्योर्ड होते हैं उसको तो कट करके देना पड़ता होगा, लेकिन तो आपकी बकरियां तो देख रहा है कि ऐसे भी खा ले रही हैं। उसको आदत है। मान लीजिए कि अभी पूरा मुलायम नहीं है, पूरा हार्ड हो गया है। अच्छा, काहे कि ये तो बीज के लिए हम तैयार किए हैं। लेकिन आम जो किसान हैं, जिसे हम लोग जो काट के खिलाते हैं अपने खेतों में से, वो अच्छा। जो है 35 से 40 दिन में काट के खिला देंगे तो मुलायम रहता है। जैसे देखिए, इसका हड्डी जो है जी, इसका पूरा जो है कि तना हार्ड हो गया है। अच्छा, एकदम हड्डी हो गया है। तो ये कुट्टी काटना पड़ेगा? नहीं, तो ये खाएगा नहीं, ये पुराना हो गया है। तो आखिर ये फिर क्या करेंगे? हाँ, लेकिन जो ताजा आप तोड़ेंगे ना, 1 महीने का रहेंगे तो पूरा मुलायम रहेगा। देखिए, आराम से अच्छा, तो ये डायरेक्ट भी खा सकती है? डायरेक्ट खा लेगी बकरी। अच्छा, ये वाली छोड़ देगी अगर हार्ड हो गया तो? जी। तो बकरियों को ये बता दें कि जो अगर हरे चारा के लिए खेती कर रहे हैं, जो बीज उत्पादन के लिए नहीं कर रहे हैं, तो कितने दिन का नैपियर उन्हें खिलाना? 35 से 40 दिन। और उसके बाद अगर बढ़ाते हैं आप तो तब्दीली हो जाएगा। तो देखिए भाई, एक पेड़ है, इसमें से कितने बिया निकलेंगे सोनू जी? अब किसी में से 4 भी निकलता है, किसी अच्छा, में से 6 भी निकलता है। अच्छा, एक बात बता दें, यूट्यूब पर तो लोग, बहुत सारे लोग अब नैपियर के बीज बेच रहे हैं, तो एज आप के यहाँ से भी जाते हैं और बहुत सारे किसान जो है बिहार स्टोरी और फार्मिंग टॉक से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सोनू जी के माध्यम से बहुत ही अच्छे बीज मिलते हैं। तो अच्छे बीज की जो जरा सी क्वालिटी बताएं, क्या होनी चाहिए? देखिए, हम लोग जब बीज लगाते हैं, जरा सा करीब से दिखाएं। तो बीज लगाते हैं, जिस समय बीज के लिए मान लीजिए कि पेड़ लगाए हैं, तो वहाँ पे उसको देखभाल करते हैं। बीच बीच में जो घना होता है उसमें से बीच बीच से कुछ पौधे काट के हटा भी देते हैं, ताकि मोटा हो नीचे से। और 6 से 7 महीना जो है इसको छोड़ देते हैं, ताकि पूरा जवान हो सके, पूरा अपना जो है कि अंदर से स्ट्रांग हो सके। यानी कि इसकी थोड़ी सी मोटाई और बहुत देखता हूँ मैं जी, ये तो हाथ से भी नहीं टूटेगा। बहुत लोग पतले पतले भी दे देते हैं, तो क्या वो उगता है? नहीं, जिसे बहुत पतला है, अगर जड़ लगा हुआ है, बहुत पतला है तो उग जाएगा। लेकिन अगर जड़ नहीं लगा हुआ है, बहुत पतला आप दे रहे हैं, तो आगे चल के नुकसान होगा। और बेचने वाले लोग समझते हैं कि हम दे दिए हैं, अच्छा, चलो मेरा माल यहाँ से निकल गया। लेकिन जो किसान होते हैं, जो वहाँ पे अपना लेबर लगा के या जो है कि जोतवा के पैसा बर्बाद किए हैं, उनका अगर ना हो तो फिर बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है उनको। चलिए भाई, इसलिए हम ऐसा जड़ देते हैं कि अगर पतला हमारे पास भी रहेगा
ये तो अरे फेंकने वाला हमारे ये यहाँ। तो लगता है कि कहीं गिर हाँ, जाएगा तो जम जाएगा। गिर भैया जाता देख है तो सकते हैं जम ये जाता है। झोंटा बोलते हैं जी। इसको। ये देखिए इसका ये बाल जरा देखिए। हाँ। आइए थोड़ा सा उधर चला जाए, बाद में काटिएगा, थोड़ी सी बात कर लें। थोड़ी नेपियर सुपर नेपियर तो बहुत ही आज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और थोड़ी सी खेती के बारे में भी बताएं। अभी देखिए सोनू जी जैसे किसान लोग हैं, जी। बुआई किस तरह करते हैं, किस तरह की जमीन होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होने चाहिए, इस पर जरा बात करें। बुआई इसको हर जमीन पे किया जा सकता है, लेकिन हाँ। ठंडा जो इलाका है जहाँ टेम्परेचर लो रहता है वहाँ पे ये सक्सेस नहीं है। अच्छा। बंजर से बंजर भूमि में जो है कि ये लग जाता है आसानी से। पानी का व्यवस्था अपने पास होना चाहिए। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास पानी का अपना व्यवस्था नहीं है, लगा ले रहे हैं, गर्मी के समय में उनको दिक्कत होता है। अच्छा। मरता नहीं है लेकिन ग्रोथ रुक जाता है। अच्छा। अब मान लीजिए आप लगाए हैं किसी दूसरे बोरिंग वाले के भरोसे, बोरिंग फेल कर गया, या गर्मी के समय में जो है कि अपने सब्जियों को पानी दे रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके वजह से जो कि ग्रोथ थोड़ा रुकता है। कोई भी ज़मीन में इसको आप लगा सकते हैं आसानी से। अच्छा जी। और जो एक कट्ठे में जो पटना में हमारे यहाँ 1300 कुछ 60 होता है ना, जी। एक कट्ठे में 1360 स्क्वायर फीट में यहाँ पे कितने आपने बीज डाले? 120 हम डलवाते हैं, हैं। लेकिन हम खुद जो है कि 100 डालते हैं, ताकि अच्छा। हमको बीज के लिए करना होता है। तो जो हम खिलाने वाला एरिया में रखे हैं एक कट्ठा में 120 लगाते हैं। मतलब 1000 स्क्वायर फीट में हाँ। 100 मान के जी, चलें। जी, जी। ये याद रखिएगा कि 1000 स्क्वायर फीट में 100 नेपियर आपको गुल्ली डालना है। जी। और डालने के 30-35 दिन के बाद आप कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ना, जी। 20 से 25 दिन का है। अच्छा, ये 25 दिन का है। हाँ। देख सकते हैं भाई, दिखाइए जरा यहाँ पे इसके और पत्ते। ये 35 से 40 दिन होते होते इतना बड़ा हो जाएगा। जी। इसी समय बहुत तेजी से ही बढ़ता है। जी। और इसको आप काटते रहें, ये जी। तो हर महीने कटिंग होगी। 5-6 साल से तो हम लगाए हुए हैं। जी, 6 साल से ये लगाए हुए हैं। अमूमन आप 8 से 10 साल मान के चलिए कि इसकी कटाई आप कर सकते हैं, और इसीलिए बहुवर्षीय चारा के रूप में ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। बाकी जितने भी सीजनल ग्रास है केवल वो सीजन पर उगेंगे। जी। और आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं कि सीजनल ग्रास की आप खेती कर रहे हैं तो साथ में ये एक बैकअप के रूप में मेरे ख्याल से ये रख देना चाहिए, जो कि अगर वो उपलब्ध ना हो तो ये सालों भर आपको उपलब्ध हो जाए। नहीं, जिसे सुधीर सर बताते हैं कि सब तरह का चारा जो है कि 7 दिन का 7 चीज़ का चारा लगाएं, लेकिन और भी जो चारा है जो बहुवर्षीय नहीं है, तो जब ख़त्म होता है तो टेंशन हो जाता है किसानों को। 1-2 बकरी 5 बकरी रखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बल्क में बकरी पालन कर रहे हैं 20-25-100 रखे हुए हैं उनके लिए तो दिक्कत हो जाता है। कि एक बकरी को कम से कम 4 केजी देना है, तो मान लीजिए कि 40 बकरी है तो उस हिसाब से चारा भी प्रबंधन करना पड़ेगा। और फीड कॉस्ट जी। उस पर आ जाए ना, तो उस पर तो मतलब आपकी बहुत भारी बचत होने वाली है, क्योंकि नेपियर आप देंगे और कहाँ आप दाना मिश्रण खिलाएंगे या फिर कोई भी चारा खिलाएंगे तो खरीद के खिलाएंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि आराम से जितने भी हम लोगों ने सर्वे किया है 40 से 50% की बचत है। आपको क्या लगता है? अभी तो मान लीजिए कि मेरा थोड़ा महंगा है, हम ज़मीन भाड़े पे लिए हैं, पानी मेरा भाड़े पे है, तो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जो हम खरीद के खिलाते हैं सूखा चारा उससे बहुत सस्ता है। अब साल का मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपया हमको लग गया 10 कट्ठे ज़मीन का, और पानी जो है मान लीजिए कि 20 बार पटाएंगे, 3 महीना तो बरसात ही रहता है। जी। तो अभी 40 रुपये कट्ठा के हिसाब से फिर भी आप जोड़ सकते हैं, मतलब 20% भी खर्च सही बात नहीं है। होता इनकी अपनी ज़मीन नहीं है, लीज पर इन्होंने लेकर और यहाँ पर खेती शुरू की है, तो हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा भी चुकाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, व्यापार है तो यहाँ पर जो मेन कमाई है, जो इनकी इनकम है वो बीज बेच करके ही है। तो बीज का प्राइस 5 रुपये आपने रखा है। जी, 5 रुपये सालों से बेचते आ रहे हैं सर। कई लोग बेचते हैं 2-3 रुपये, पिछले वीडियो बताए थे। बहुत सारे लोग, कुछ लोग फ्री में भी बेचते हैं। हाँ, कुछ लोग फ्री में वीडियो बना के भेजे हैं, तो उनको हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे लेबर भी नहीं मिलता है। अच्छा। जो लेबर का चार्ज है वो भी नहीं मिलता है, तो दूर से जो रोड पे खड़ा रहता है लेबर, वहाँ से पकड़ के लाना पड़ता है, दुगना चार्ज देना पड़ता है। अब फ्री में तो हम खून दे देते हैं, नेपियर कहाँ से देंगे? जी, सही बात है, फ्री में बांटना भी नहीं है ये बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी पैसा कमा रहे हैं, और इतनी मेहनत, समझ लीजिए कितना पसीना बहता होगा। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो पसीने की धार रुक नहीं रही है, और यहाँ पर खेतों के बीच में रोज़ सैकड़ों बीज तैयार करना, काटना और उसको डिलीवरी करके पहुंचाना। डिलीवरी सिस्टम इनका बहुत मुझे अच्छा लगता है। कि आइए थोड़ा सा इधर बात करें। इधर थोड़ी भाप मार रहा है, पूरा पानी का जो है ना वो भींगी हुई है, बरसात का दिन है। डिलीवरी आप बस से करा देते हैं पूरे इंडिया में? हाँ, पहले तो कुरियर से भेजते थे शुरुआती दौर में, लेकिन कुरियर से क्या होता है कि मान लीजिए आज हम काटे, कल कुरियर के यहाँ गया, फिर 3 दिन 4 दिन लगा दिया, तो 5-6 दिन ऐसे ही पार कर गया। किसान के पास पहुंचा, उसके पास लेबर नहीं है,
जुताई नहीं हुआ है तो 2-4 दिन वही मार लिया, तो पता चला कि उसका बीज बर्बाद हो गया या 50% से कम जर्मिनेशन हुआ। तो इसके वजह से हम वहीं भेजते हैं जहाँ मेरा पहुँच सके। हम सभी लोगों को नहीं बोलते हैं कि आपके पास पहुँचा देंगे, हम कोई वादा नहीं है। हम दावा करते हैं कि बस जहाँ रूट होनी चाहिए, बस जहाँ भी जाएगा पटना से, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार के सभी जगह पे, झारखंड के सभी जगह पे, बंगाल के कुछ एरिया में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पे जाता है बस। तो आसानी से जो है कि माल दूसरे दिन या तीसरे दिन तक वहाँ पहुँच जाता है जी। पूरे पैसे पहले डालने होते हैं, क्योंकि सोनू जी हमारे साथ ही रहते हैं और सारी चीज़ें प्रक्रियाएं मुझे बहुत ही बारीकी से मालूम है। तो कुछ लोगों को रहता है कि भाई कैसे है, गारंटी कैसे मिलेगा, बहुत सारे सवाल खड़ा हो जाते हैं। शुरुआत में हम भी किए थे ऐसा कि मान लीजिए आधा पैसा भेज दीजिए, फिर आप पहुंच जाएगा तो आप ट्रांसफ़र करें। विश्वास पे कई लोगों को कटवाए, कई लोग ऐसे ऐसे आए कि एडवांस दिए हुए पैसा को भी भूल गए। तो उस हालत में तो वो बेकार हो जाता है जो आपने कटिंग किया है। तो इसलिए, और रही बात कि आप भी आकर यहाँ देख सकते हैं, नेपियर के खेतों को घूम सकते हैं, और जो भी है एक अच्छा बिजनेस है इनके लिए। तो निश्चित है कि अपने ग्राहकों का जो मान सम्मान है वो अच्छे से रखते हैं, और साथ में मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ऐसे भी भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया है, और आप भी अगर हरा चारा के रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हैं मुर्गी के लिए, बकरी के लिए और गाय पालन के लिए, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट फीड तो बचेगी ही, और साथ में वो जो मांस और दूध का जो है प्रोटीन की वजह से उसमें बहुत अच्छी खासी वृद्धि होगी। हाँ, शुरुआती दौर में जब हम शहर में अपने घर पे बकरी रखते थे तो हरा चारा का प्रबंधन नहीं था, वहाँ सूखा चारा पे रखते थे। लेकिन जब से इधर आए हैं, कुछ बकरी चराई पे जाती है या नेपियर खा के बड़ा हो रही है, दूध का मात्रा, दूध कभी कम नहीं होता है। लोग बोलते भी हैं कि ब्लैक बंगाल, बहुत सारे अफवाह भी उड़ा देते हैं लोग, कि कुछ लोगों को लगता है, तरह तरह की भ्रांतियां हो जाती है। कुछ लोग का होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नेपियर खिला रहे हैं उसी की वजह से। कई लोग ये भी मैसेज करते हैं कि सर हमारा बकरी जो है कि नेपियर नहीं खा पा रही है। लेकिन बिल्कुल गलत बात है। गाय को देते हैं तो खा लेती है। हम बोले कि भैया अगर 30 से 35 दिन में, 40 दिन में आप काटेंगे तभी बकरी खाएगी। हार्ड हो जाएगा फिर गाय को खिलाना पड़ेगा। अभी कल एक फार्म पे गए, बकरी को मुलायम ही खिलाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर साइड, तो बोले कि भैया नेपियर आपके यहाँ से लाए हैं, खा नहीं रही है बकरी। हम पूछे कितना दिन हुआ, तो बोल रहे हैं कि 4 महीना। बोले उतना दिन नहीं रखना है, 35 से 40 दिन में आपको काट के बकरियों को दे देना है। जी जी, चलिए सोनू भाई, आप अपना नेपियर काटिए, और दोस्तों इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी है। जो है यहाँ की टीम में भी 2-3 लोग हैं जो कि भाई है हमारा, वही सारा हैदर नाम है ना। हम कहाँ जाएंगे किसान के ये पास तो बिहार स्टोरी में है, और ये अवेलेबल नहीं रहते हैं। मीडिया वर्क में हमारा भी बहुत दूर दूर तक काम रहता है, तो कभी कभी 10-10 दिन घर से बाहर रहना होता है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और बड़ा अच्छा है। 1 साल हुआ है अभी नेपियर के बिज़नेस का, और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। बकरी पालन तो एमके गोट फार्म का है ही, दूध भी है भाई। यही फ़ायदा होता है, आप किसी एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, उससे जुड़े हुए कई व्यवसाय जो हैं खड़े हो जाते हैं। तो सोनू जी वैसे भी शुरू से सामाजिक कार्य करता रहे हैं, बहुत तरह के और भी इनके काम हैं, ब्लड डोनेशन का काम है, और भी जो है कभी चाय, कभी पानी, कभी कुछ कुछ स्टॉल भी लगाते रहते हैं। तो सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और बिहार स्टोरी मीडिया को अच्छे इंसानों की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो चलिए, जिनको भी ज़रूरत होगी इनको ज़रूर संपर्क करें, और सुपर नेपियर की खेती यहाँ पे फुलवारी शरीफ में हो रही है। कभी भी आप सोनू जी से बात करके यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में फिर अलग जानकारी लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।